एक्सप्रेस स्टेशन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बंदीप। आज सबसे पहले बात करेंगे रीवा जिले की, जहां त्योथर में खाद्य विभाग की लापरवाही के चलते 42,000 क्विंटल धान खरीदी केंद्र पर रख के ही खराब हो गए। इस लापरवाही से करीब 350 किसानों की मेहनत की फसल धूप और बारिश में नष्ट हो गई है, जबकि खाद्य विभाग कह रहा है कि अब तक किसानों के धान को खरीदा ही नहीं गया है। विभाग के इस जवाब के बाद परेशान किसानों ने चेतावनी दी है कि 7 दिन के अंदर उनकी फसल का भुगतान नहीं किया गया तो वो अपने घर में बैठकर ही हड़ताल करने को मजबूर होंगे। दरअसल 3 महीने पहले जब धान की खरीदी हो रही थी, तभी लगभग 350 किसानों ने त्योथर और मांझी खरीदी केंद्र जाकर धान बेचा था, लेकिन अब तक किसानों के खाते में पैसे नहीं आए। वहीं पूरे मामले को लेकर विधायक श्यामलाल द्विवेदी का कहना है कि ये धान कांग्रेस सरकार के जमाने में खरीदा गया था, लेकिन खाद्य विभाग ने लापरवाही बरती है, जिसको लेकर आप वह सीएम से बात कर रहे हैं। लगभग 250 से 300 किसान और इसकी शिकायत हमने कलेक्टर को किया, एसडीएम को किया, माननीय मुख्यमंत्री को हमने कांग्रेस सरकार में कमलनाथ जी को लिखा पत्र, लेकिन आज तक न कांग्रेस सरकार में न बीजेपी सरकार में कोई सुनवाई इस धान की नहीं हुई। अगर 7 दिवस के अंदर इस धान के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो हम समस्त किसान अपने अपने घरों में भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि अगर धान का भुगतान नहीं होता है तो वैसे भी हम लोग भूखों मरेंगे। इसलिए मैं ये कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी तो हमने 2 बार प्रयत्न करके पोर्टल खुलवाने का प्रयत्न किया। ये बहुत पहले पोर्टल बंद कर दिया था और धान की खरीदी बंद हो गई थी। भोपाल जाकर प्रमुख सचिव से खाद्य नागरिक आपूर्ति से मिलकर और 2 बार पोर्टल हमने खुलवाया और धान की खरीदी हुई। जहाँ तक आपका प्रश्न है कि वो त्योथर में और जो धान रखी गई है वो उस बारे में समितियों का कहना है कि वो धान उनकी नहीं है, और जो सामान धान समितियों ने खरीदे नहीं है क्योंकि उनको उत्पादन केंद्र बनाया गया था। जब उन्होंने कहा कि हमारे धान नहीं है तो उसका कोई संज्ञान हमारे तरफ से नहीं लिया गया है। समितियों ने शासन का भी कोई आवेदन पत्र नहीं प्रस्तुत किया है कि ये धान उन्होंने खरीदी है, उनके द्वारा खरीदी। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता अरविंद तिवारी जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या है पूरा मामला? धान वाकई में खरीदे गए थे या फिर नहीं? धान का पोर्टल ये खरीदी केंद्र जो है बंद हो गया था, उसके बाद जो है अंतर दर्शन करके टोकन इशू किया गया था। उसके बाद जो है धान खरीदी टोकन के आधार पर की गई, लेकिन वहां पे बोरी वगैरह दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके बाद बोरी खरीदी में दी गई थी। उसके बाद धान जो है टोकन में तो फीड नहीं किया गया। टोकन ऐसे दिया गया था कि धान तोल गई है, लेकिन पोर्टल में नहीं फीड होने के कारण आज तक धान ऐसे पड़ी हुई है खुले आसमान के नीचे। जी अरविंद, वैसे सामान्य दिनों में कितने दिन में पैसा आ जाता है? सामान तो वहां से आदेश हुआ था पहले, उसके पहले जब धान खरीदी चल रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट में कि 1 हफ्ते 10 दिन में तो पैसा आ जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तो जब तक धान खरीदी नहीं हुई, खरीदी पोर्टल खुला उसके बाद धान तौलाई गई है। तौलाने के बाद आज तक अरविंद, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं, जो कि खाद्य आपूर्ति अधिकारी है। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पे। जी मैडम। जी, ये जो मामला सामने आया है त्योथर का, किसानों का कहना है कि हमारी जो धान है वो खरीद ली गई थी, बावजूद इसके हमको पैसा नहीं दिया है और आने वाले 7 दिनों में उन लोगों ने पैसे की मांग की है। क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? शासन ने धान खरीदी का काम सहकारी समितियों को सौंपा है। वहाँ जो उपार्जन एजेंसी थी सहकारी समिति, उसके द्वारा अपने जो धान के खरीदी का समय था उसमें जो धान खरीद ली गई है उसकी जितनी रिपोर्टिंग थी उनका पेमेंट तो हो गया है। जो धान समिति में खरीदी ही नहीं है और ना ही समिति का कोई ऐसा आवेदन शासन के जिला ऑफिस में है कि उनकी इतने द्वारा खरीदी गई धान कितने कुंटल वहाँ रखी गई है, उन्होंने साफ मना कर दिया समिति को, उन्होंने कोई धान खरीदी नहीं है। तो जो धान समिति ने खरीदी ही नहीं है। राजन जी, फिर तो किसान क्यों वहाँ पर अपना धान छोड़ के आ गए? कोई तो वजह होगी ना। किसानों ने जिनका खरीदी का जो समय था उस समय में जितनी खरीदी समिति ने कर ली थी उतनी ही धान को शासन ने खरीदी माना है। और समिति का भी कहना यह है कि हमने जो धान खरीदी है वो हमारे पोर्टल में दर्ज है। एक्चुअली खरीदी की पूरी प्रक्रिया ई उपार्जन पोर्टल पर दर्ज होती है और उसके लिए पोर्टल में जितने धान की खरीदी में दर्ज थी उसी को उन्होंने खरीदी माना है और ऐसा कोई आवेदन समिति ने नहीं किया है कि उनकी कोई खरीदी गई धान वहां रखी हुई है। तो समिति का कोई अपना क्लेम ही नहीं है, तो समिति ने साफ मना कर दिया कि हमारा कोई धान खरीदा गया ही नहीं है।
तो उसका कोई अब उसका कोई विचार शासन के स्तर पर नहीं है। और हमारे जिले में भी ऐसा कोई आवेदन लंबित नहीं है समिति का कि समिति ने धान खरीद ली है, वो पड़ी हुई है और इसका किसानों को पेमेंट करना है। समिति ने साफ मना कर दिया, उन्होंने कोई धान खरीदी नहीं। राजन जी, जो भी हो, पर किसानों को तो यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि कितना ज्यादा धान बर्बाद हो गया है। अब उसका क्या होगा? क्या उनको मुआवजा मिलेगा? अब मैं स्पष्ट करूंगा आपसे कि समिति उपार्जन एजेंसी समितियां को सरकार खरीदने के लिए निश्चित समय में काम सौंपती है। समय सीमा में उन्होंने जितना धान खरीद लिया है उसके बाद उनका कहना यह है कि तावी धान हमने नहीं खरीदी, न ही हमारे पोर्टल में दर्ज है, कहीं दर्ज ही नहीं है कि उसकी खरीदी कहीं दर्ज हो। अब जो खरीदी शासन ने एजेंसी ने की नहीं, अब उसका कोई पेमेंट नहीं सकता, वो किसान की अपनी प्रॉपर्टी है। जी राजन जी, अगर आपकी बात सही है तो फिर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि किसानों को जो धान बेचना है उसकी ढंग से प्रोसेस ही नहीं पता है। नहीं तो वो धान यूं ही वहां छोड़कर थोड़ी आते। मतलब आज भी कई सारे किसान हैं जिनको नहीं पता कि धान बेचना कैसे है। सहकारी समिति के माध्यम से ही खरीदी का काम होता है। समिति ने कहा कि हमने उसको नहीं खरीदा है। अब जो चीज समिति ने खरीदी नहीं है और जो सरकारी आंकड़ों के रिकॉर्ड और पोर्टल में दर्ज नहीं है, उसके बारे में कोई सरकारी क्लेम हमारा बनता भी नहीं। मुझे यही कहना है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब हमारे साथ में किसान जुड़ गए हैं, ललित मिश्रा। ललित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्कार, ललित मिश्रा, किसान नेता बोलो मैडम जी। जो धान खरीदी को लेकर त्योथर से मामला सामने आया है, आपसे जानना चाहूंगी क्या है ये पूरा मामला? मैडम, निवेदन अभी मैं फूड कंट्रोलर साहब की बात सुन रहा था जी। यही फूड कंट्रोलर साहब और माननीय एसडीएम महोदय आकर के अंतिम तारीख 30 तारीख को टोकन जारी करवाए, कंप्यूटर में फीड कराए, वहां मैं स्वयं खड़ा था जी। और उसके बाद इनकी लिस्ट भी हमारे पास है। ये जो बोल रहे हैं कि समिति के द्वारा कह दिया गया कि नहीं खरीदा हूं मैं, सरकारी बोरी लगी है, सरकारी छापा लगा है, सरकारी मूल्य पे वहां तोलवाई हुई। तो उसके बाद ललित जी, आपको किसी तरह की कोई रसीद दी गई थी कि आपका जो धान है वो खरीद लिया गया है? मैडम, एसडीएम महोदय ने जाकर के वहां जब हम लोगों ने रसीद की मांग किया तो वहां एसडीएम महोदय और ये फूड कंट्रोलर महोदय ने कहा है कि सिर्फ अभी ये टोकन जारी होने का, जिससे आप लोगों की धान तौलवाई की जा सके, ये टोकन जारी करने का अभी सिर्फ पोर्टल खुला है। हम इसको जो है तौलवाने के बाद आपको जो है इसकी पर्ची देंगे। लेकिन आज तक पर्ची नहीं मिली। लिस्ट एक कंप्यूटर से निकाल के मेरे पास है। जब भी जहां भी आपका आदेश हो मैं वहां प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। सरकारी समिति से जो खरीदी केंद्र है वहां से लिस्ट मुझे त्योतर की भी मिली है। ललित जी, कितने समय तक आपका जो धान है वो खरीदी केंद्र पर रहा? ये आज तक, मैंने आज तक अभी तक खरीदी केंद्र लगभग कितना समय हो गया है? लगभग ये 1-1.5 महीने हो गया मैडम। 1.5 महीने में क्या कभी भी आपने वहां जाके पूछने की कोशिश नहीं की? क्योंकि आपने टोकन जारी किया गया था, आपसे कहा गया था कि अभी सिर्फ तुलाई हुई है। क्या उसके बाद आपने जानने की कोशिश नहीं की कि धान खरीदा गया है? अगर खरीदा गया तो किसी तरह की हमें कोई रिसिप्ट या कोई सबूत दिया जाए। मैडम, एक बार नहीं 10 बार गया, किसानों के साथ गया, आंदोलन भी किया हूं, ज्ञापन भी दिया हूं, लेकिन एसडीएम महोदय, यही फूड कंट्रोलर महोदय जिनसे अभी बात हो रही थी, इनसे इनकी हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है। इन्होंने कहा था कि जांच भोपाल से आई है, उसका जब तक क्लियरेशन नहीं आता है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भोपाल का क्लियरेशन आएगा मैडम, उसके बाद इन्होंने कहा था कि हम धान उठवा लेंगे, आप लोग चिंता मत करिए, क्योंकि शासन की बोरी लगी है इसमें। लेकिन किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय, जो अभी हम बात सुन रहे थे आदरणीय इनका क्या कहते हैं कंट्रोलर साहब का, दुर्भाग्य है मैडम। अब आगे क्या कुछ रणनीति आपकी? आगे मैडम हम लोग समस्त किसान उन्हें कल कर भी दिया है, FIR करेंगे जी। के बाद 17 तारीख लॉकडाउन की स्थिति में ही फिर आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे अब? धान, ये एक तो कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे, दूसरे हम लोगों की जो धान, बिल्कुल ललित जी, किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ धान बर्बाद हो गया है तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की महामारी के चलते काफी दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं। चलिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।